हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या हम फॉर्मूला पर कंडीशन लगा सकते हैं? जी हाँ, हम फॉर्मूला पर कंडीशन लगा सकते हैं, परंतु कैसे? चलो इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गतिविधि इस प्रकार है। देवदत्त जी बच्चों के हाइट के हिसाब से देखना चाहते हैं कि उनका वेट ठीक है कि नहीं। इसके लिए उन्हें BMI कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला नीचे दिया गया है। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। यह वेट और हाइट पर कैलकुलेट किया जाता है। BMI का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। BMI बराबर वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स। अब हम एक्सेल शीट के कॉलम्स को देख लेते हैं। कॉलम्स इस प्रकार है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, क्लास, फ़ोन नंबर, एज, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम, टीम स्पोर्ट प्लेट, इंडिविजुअल स्पोर्ट प्लेट। अब हमको BMI कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, परंतु BMI कॉलम में हमको हाइट मीटर्स में ज़रूरी है, तो इसके लिए हम अलग से एक कॉलम बनाते हैं, हाइट इन मीटर्स। तो हमारे पास अब दो कॉलम अलग से बनेंगे, जिसका नाम है हाइट इन मीटर्स और BMI। उसके बाद अलग से हमने दो कॉलम्स और बनाए हैं, जिसका नाम रहेगा कैटेगरी और रिमार्क्स। कैटेगरी BMI पर डिपेंड रहेगी और रिमार्क्स कैटेगरी पर डिपेंड रहेंगे। मैंने एक्सेल वर्कशीट में डेटा को लिख दिया है और साथ में मैंने चारों कॉलम्स को भी यहाँ पर बना लिया है, जैसे हाइट इन मीटर्स, BMI, कैटेगरी और रिमार्क्स। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है और हमें यहाँ पर फॉर्मूला बार में यह दिखाई दे जाएगा। अब जैसे मुझे हाइट मीटर्स में बदलनी है, तो मुझे सेंटीमीटर वाली जो वैल्यू है उसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने G2 को 100 से डिवाइड किया है। G2 हमारा सेल एड्रेस है। देखिए, अब हमारे पास रिद्धि कालरा की हाइट मीटर्स में आ चुकी है। अब मुझे यही फॉर्मूला बाकी सब बच्चों के लिए भी लगाना होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर फिल हैंडल मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि स्मॉल स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं फिल हैंडल पर जाता हूँ, मेरा चिन्ह प्लस में बदल जाता है। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लिया है। अब मेरे पास सभी बच्चों की हाइट मीटर्स में आ चुकी है। अब मुझे BMI का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। BMI का फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे हमेशा फॉर्मूला शुरू करने के लिए हमें बराबर का चिन्ह यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बराबर। वेट इन किलोग्राम, देखिए मैंने वेट इन किलोग्राम में सेल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट शुरू हाइट इन मीटर्स। मैंने हाइट इन मीटर्स का एड्रेस यहाँ पर दिया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए, अब मेरा BMI कैलकुलेट हो चुका है। एक रो के लिए कैलकुलेट हुआ है। अब मुझे सभी रो के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब हमारा फॉर्मूला सभी रो के लिए कॉपी हो गया है। देखिए, यहाँ पर H4 K4 सेल का एड्रेस दिखाता है। जैसे कि नेक्स्ट कॉलम कैटेगरी कॉलम है, सो हम कैटेगरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पर 4 प्रकार की है: ओवरवेट, अंडरवेट, हेल्दी और मोटे। ये सभी कैटेगरी कुछ ना कुछ कंडीशन पर बनी हुई है। देखिए,
कंडीशंस को देख लेते हैं। पहली कंडीशन है, अगर BMI 18.5 से कम है तो अंडरवेट, यानी जो हमारा BMI हमने जो निकाला था, अगर वो 18.5 से कम होता है तो यह कैटेगरी अंडरवेट में आ जाती है। फिर आता है, अगर BMI 18.5 के बराबर या ज़्यादा है और 25 से कम है तो हेल्दी, तो हम हेल्दी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आता है, अगर BMI 25 के बराबर या ज़्यादा है और 30 से कम है तो हम ओवरवेट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। फिर लास्ट में जो कैटेगरी है वो मोटे कैटेगरी है, यानी 30 से ज़्यादा है तो मोटे कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये हमारा एक डिसीजन चार्ट बन चुका है जो कि कंडीशंस को दिखाता है। अब हम डिसीजन चार्ट से कंडीशन बनाने का प्रयत्न करते हैं। कंडीशन कैसे बनाते हैं? हमेशा हम फॉर्मूला बराबर से शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बराबर। अब हमें यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगानी है, तो मैं लिखता हूँ बराबर इफ़ ब्रैकेट शुरू BMI लेस देन 18.5 कोमा अंडरवेट, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी कैटेगरी आती है अंडरवेट। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास दूसरे नंबर की कंडीशन हमको लगानी होगी। देखिए, दूसरे नंबर की कंडीशन है इफ़ BMI, अगर BMI 18.5 के बराबर है या उससे ज़्यादा है और BMI 25 से कम है तो हमारी कैटेगरी हो जाएगी हेल्दी। देखिए, उसके बाद फिर एल्स में हमको यह कंडीशन चेक करनी है, इफ़ BMI, अगर BMI 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है तो हम आते हैं ओवरवेट कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर आते हैं ओवरवेट कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अदरवाइज वी विल कम ओबेज कैटेगरीज, मोटे कैटेगरी। ये अब हमारी इफ़ कंडीशन बन चुकी है जो कि हम कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम कैटेगरी कॉलम में कैटेगरी चेंज करने के लिए कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस कुछ इस तरह है। देखिए, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या बताती है? इक्वल टू इफ़ L2 हमारा सेल एड्रेस है जो कि पहली वाली रो की सेल का एड्रेस दिखाता है। अगर हमारा BMI 18.5 से कम है तो अंडरवेट, अगर 18.5 से ज़्यादा है बराबर है और 25 से कम है तो हेल्दी, और 25 से ज़्यादा और 30 से कम है तो ओवरवेट, अदरवाइज ओबीस। ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दी है जो कि आपको फॉर्मूला बार में दिखाई दे रही है। अब ये कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो हेल्दी कैटेगरी आ रही है, बट यह कैटेगरी केवल एक ही रो के लिए आ रही है, तो यह कैटेगरी मुझे बाकी रो के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे हमारा फॉर्मूला बाकी सेल्स के लिए भी कॉपी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी कॉपी कर दिया है, जिससे अब मेरे पास बाकी बच्चों की भी कैटेगरी यहाँ आ गई है। जैसे पहली रो यानी जो पहला बच्चा है उसकी कैटेगरी हेल्दी है, दूसरे बच्चे की कैटेगरी ओवरवेट है, तीसरे की ओबीज है, फोर्थ के अंडरवेट है। तो कुछ इस तरह की कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम रिमार्क्स कुछ देने का प्रयत्न करते हैं। रिमार्क्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर कोई बच्चा ओवरवेट है तो उसको रिमार्क्स में डाल देंगे डू योगा एंड एक्सरसाइज। अगर ओबीज है तो उसके लिए भी हम डाल देंगे कि डू योगा, कि आप योगा कीजिए। अगर बच्चा हेल्दी है तो गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा अंडरवेट है तो ईट हाइजीनिक फूड। रिमार्क्स कॉलम की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी।
जैसे अगर कैटेगरी हेल्दी है तो रिमार्क्स में गुड लिखा जाएगा, अगर कैटेगरी ओवरवेट है तो रिमार्क्स शुड बी डू योगा। देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन में लिख दी है। अगर कैटेगरी ओबीज है तो डू योगा एंड यू आर ओबीज। अगर कैटेगरी अंडरवेट है तो रिमार्क में लिखा जाएगा ईट हेल्दी फूड। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लिख दी है। अब इसी कंडीशन को हम रिमार्क्स वाले कॉलम में रखते हैं। यहाँ देखिए मैं रिमार्क्स वाले कॉलम में कंडीशन को पेस्ट कर दिया है और यह कंडीशन मुझे फॉर्मूला बार में दिखाई दे रही है। कंडीशन को समझ लेते हैं। जैसे बराबर इफ़ M2 इक्वल टू हेल्दी। M2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कैटेगरी में जो पहली रो है उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर M2 हेल्दी है तो गुड, यानी अगर सेल M2 में मुझे हेल्दी मिलता है तो रिमार्क्स में मेरा गुड लिखाएगा। अगर मुझे ओवरवेट मिलता है तो रिमार्क्स में मुझे डू योगा लिखाएगा। अगर ओबीज मिलता है तो रिमार्क्स में मुझे लिखाएगा डू योगा यू आर ओबीज। अगर रिमार्क्स में मुझे अंडरवेट मिलता है तो वहाँ पे मुझे रिमार्क में लिखा मिलेगा ईट हेल्दी फूड। और मैं इसी फॉर्मूले को बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे पास सभी सेल्स में रिमार्क्स आ जाए। देखिए मेरे पास रिमार्क्स आ चुके हैं, जैसे गुड, डू योगा यू आर ओबीज, ईट हेल्दी फूड, गुड, ईट हेल्दी फूड, गुड गुड गुड। इस तरह के रिमार्क्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही था। आज हमने जाना कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और फॉर्मूला पर कंडीशन कैसे लगाई जाती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जाती है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे अपलोड करने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।